सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 7 कंप्यूटर कर रहे थे। इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेज नंबर 24 पर। चैप्टर नंबर 3 का नेम है एनिमेट लेयर्स एंड एनिमेशन। क्लियर। इस चैप्टर का सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में ए पार्ट में टिक द करेक्ट आंसर है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। डैश इज इफेक्टिव इन एडिंग डेप्थ इन अवर ग्राफिक ऑब्जेक्ट। अगर हमें अपने ग्राफिक ऑब्जेक्ट में हमें डेप्थ ऐड करना है तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? तो वो है हमारा लेयर की हेल्प से हम कर सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सेकेंड, डैश क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। ये क्रिएट करता है इल्यूजन मूवमेंट का। तो ये कौन है हमें ही बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर है एनिमेशन। ओके, एनिमेशन क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। तो सेकंड का आंसर है बी। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है। A frame rate of dash is the default setting for new animate document। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाले का वो होगा हमारा 30 fps। ठीक है, तो फ्रेम रेट ऑफ 30 fps जो होता है इज द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर न्यू एनिमेशन डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी भी न्यू एनिमेशन डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं तो आपका जो फ्रेम रेट रहेगा ना वो ऑटोमेटिकली 30 fps पे डिजाइन रहेगा, है ना। आप उसको बड़ा घटा सकते हो, लेकिन आपका जो अगर आप हटाएंगे नहीं या बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे नहीं तो इसका डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये फिक्स रहता है। क्लियर। ऐसा नहीं आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज भी कर सकते हैं। फोर्थ पे आ जाते हैं। A keyframe is indicated on the timeline with the dash circle। जो की फ्रेम रहता है वो इंडिकेट करता है टाइमलाइन पे विद द डैश सर्कल। किस कलर के सर्कल से? तो फोर्थ का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ब्लैक। ओके, तो ब्लैक हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आ जाते हैं हम फिफ्थ वाले पे बच्चों। फिफ्थ वाले में लिखा है इन एनिमेट शेप ट्वीट्स कैन ओनली बी अप्लाइड टू। जो एनिमेट होता है शेप ट्वीन जो होता है वो ओनली अप्लाई कर सकते हैं हम किसके लिए? तो उसका जो आंसर होगा फिफ्थ का ये हमारा सी, टेक्स्ट के लिए। क्लियर। तो इसका आंसर होगा टेक्स्ट, सी। तो इस तरह से हो गया टिक द करेक्ट आंसर। अब हम आ जाते हैं किस पर? ट्रू एंड फॉल्स पे। ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। सबसे पहले वी कैन नॉट इम्पोर्ट बिटमैप ग्राफिक इन एनिमेट। तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है बच्चों। क्या ये फॉल्स है? फर्स्ट का फॉल्स। सेकेंड पे आ जाते हैं। सेकेंड में लिखा हुआ है वी कैन क्रिएट मैनी इंस्टेंस ऑफ द सेम सिंबल। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हमें बताना है क्या होगा। तो इसका है ट्रू आंसर। इसका आंसर है ट्रू। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। इन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एनिमेट कैलकुलेट इन बिटवीन फ्रेम्स ऑटोमेटिकली। क्लियर। तो तो कह रहे हैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है एनिमेट कैलकुलेट इन बिटवीन फ्रेम्स ऑटोमेटिकली। क्या ये सही है या गलत है? तो थर्ड का जो है वो फॉल्स है बच्चों। तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख रहा हूं। फोर्थ पे आ जाते हैं। While doing motion tween, animate change the color of timeline tween layer blue। तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ वाले का वो होगा ट्रू। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में लिखा हुआ है शेप ट्वीन कैन ओनली बी अप्लाई टू शेप्स। शेप ट्वीन को आप सिर्फ शेप्स पर ही अप्लाई कर सकते हो। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? फिफ्थ वाले का है ट्रू। क्या है? ट्रू। तो मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ ट्रू के लिए। सी पे आ जाओ। मतलब बी तक तो हमारा ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम सी वाला पार्ट करते हैं। सी वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला पार्ट, अ बिटमैप ग्राफिक इज कंपोज्ड ऑफ मेनी टाइनी पार्ट्स कॉल्ड। जो बिटमैप ग्राफिक होता है वो कंपोज करता है, मींस कंटेन करके रखता है मेनी टाइनी पार्ट्स। उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम? तो बोलते हैं पिक्सल। PIXELS, पिक्सल्स। इसके बाद आगे आ जाते हैं। अ डैश लेयर कैन बी यूज्ड फॉर रेफरेंस पॉइंट एंड अलाइनमेंट। ये लेयर हम यूज करते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर अलाइनमेंट के लिए। तो अपन को बताना है इसका आंसर। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा हमारा रेगुलर गाइड। क्या नेम होगा? रेगुलर गाइड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ REGULAR, रेगुलर। GUIDE, ठीक है, GUIDE, रेगुलर गाइड। इसके बाद आ जाते हैं हम किस पर? थर्ड वाले पर। थर्ड वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इज आल्सो नोन एज डैश एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है उसको हम कौन से एनिमेशन से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको बोलते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन। स्टॉप
मोशन, स्टॉप मोशन एनिमेशन। तो थर्ड का ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ पे आते हैं, वी कैन यूज द डैश ट्वीन टू एनिमेट बिटवीन टू की फ्रेम्स। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्लासिक ट्वीन, क्लासिक ट्वीन, CLASSIC, क्लासिक ट्वीन। इसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे, टू मॉर्फ वन शेप टू अनदर डैश ट्वीन इज यूज्ड, तो शेप ट्वीन इज यूज्ड, तो वी हैव टू राइट शेप ट्वीन, SHAPE, शेप ट्वीन। क्लियर। तो ये हो गया हमारा बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, इसके आंसर हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद आते हैं हम डी वाले पार्ट पे। डी वाले पार्ट में देखिए क्या करना है हमारे लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट करना है ना, अंतर बताना है। फर्स्ट है की फ्रेम और सेकंड है ब्लैंक की फ्रेम। ठीक है, तो इसमें हमें डिफरेंसेस बताना है। तो की फ्रेम में देखो क्या लिखा है, इट इज द फ्रेम विच हैज एन एनिमेशन इन इट। ये एक फ्रेम होता है, की फ्रेम एक तरह का फ्रेम है जिसमें खुद के एनिमेशन होते हैं, which has animation in it or where a new symbol appear in the timeline। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे, जो कि है ब्लैंक फ्रेम। इट इज अ प्लेस होल्डर फॉर सिंबल यू कैन प्लान टू एड लेटर और टू क्लियरली लीव द ब्लैंक फ्रेम, है ना। तो ब्लैंक फ्रेम से आप समझ ही सकते हो, ब्लैंक रहता है वो, और उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो बाद में, या फिर उसमें अभी भी ऐड कर सकते हो, मीन्स ब्लैंक ही रहता है एक तरीके से, और इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो, तो वो ब्लैंक फ्रेम होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे, मोशन ट्वीन। मोशन ट्वीन और शेप ट्वीन, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो मोशन ट्वीन में होता है, इट इज अ फीचर दैट अलाउज यू टू इजीली एनिमेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक तरीके का फ्यूचर है जो आपको अलाउ करता है, आप इजीली एनिमेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को। क्लियर। शेप ट्वीन पे आते हैं, वी कैन यूज शेप ट्वीन टू मॉर्फ फ्रॉम वन शेप टू अनदर। क्लियर। तो शेप ट्वीन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मॉर्फ मतलब एक तरह का रूप देना, है ना, एक रूप को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देना, मॉर्फ कर देना। क्लियर। तो ये हो गए बच्चों हमारे डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब हम आगे बढ़ते हैं आंसर इन 1-2 सेंटेंस वाले पे, क्वेश्चन पे। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ई वाला पार्ट है, व्हाट इज लेयर, व्हाट इट्स, राइट इट्स टाइप्स। लेयर क्या होती हैं और उनके टाइप्स लिखने हमारे लिए। तो लेयर आर द की कंपोनेंट टू वर्क विद ग्राफिक ऑब्जेक्ट एंड एनिमेशन। लेयर जो रहते हैं वो की कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से हम वर्क कर पाते हैं ग्राफिक ऑब्जेक्ट और एनिमेशन के लिए। टाइप्स ऑफ लेयर्स आर नॉर्मल लेयर, गाइड लेयर एंड मार्क्स लेयर। तो ये अलग अलग टाइप्स की लेयर होती है, नॉर्मल लेयर, गाइड लेयर एंड मार्क्स लेयर। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड वाले पे आ जाते हैं, नीचे लिखा हुआ है व्हाई डू वी ऐड फ्रेम्स इन एनिमेट। हम क्यों फ्रेम्स को ऐड करते हैं एनिमेट में। तो फ्रेम्स आर इंडिविजुअल पिक्चर इन अ सीक्वेंस ऑफ इमेज। क्लियर। तो हम क्या करें, अगर इंडिविजुअल पिक्चर्स को सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दें तो वो फ्रेम्स कहलाता है ना। फ्रेम्स आर इंडिविजुअल पिक्चर इन अ सीक्वेंसिंग ऑफ इमेज, सीक्वेंस ऑफ इमेज। We add them to add times to animate movie। Okay, we add them, हम फ्रेम्स को ऐड करते हैं क्योंकि वो एनिमेट मूवीज वगैरह बनाने के लिए। थर्ड पे आ जाती है, सेकंड वाले का आंसर हुआ हमारा। थर्ड वाले को देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंबल एंड इंस्टेंस। आप क्या समझते हैं सिंबल और इंस्टेंस से। तो सिंबल इज अ ऑब्जेक्ट इन एनिमेट। जो सिंबल होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है एनिमेट में। इट कैन बी अ ग्राफिक ऑब्जेक्ट, अ मूवी क्लिप एक्सेट्रा। अब जो ऑब्जेक्ट जो हमारा सिंबल होता है, और वो क्या हो सकता है, हमारा ग्राफिक ऑब्जेक्ट हो जाता है या फिर एक मूवी क्लिप हो सकती है। व्हेन वी ड्रैग सिंबल फ्रॉम द लाइब्रेरी टू स्टेज वी क्रिएट एज एन इंस्टेंस। जब हम ड्रैग करते हैं सिंबल को लाइब्रेरी से स्टेज तक, तो ये क्या कर हम जब मतलब वो हम क्रिएट करते हैं, क्या इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। क्लियर। नाउ ये हो गया हमारा किसका, थर्ड वाले का आंसर। अब हम आते हैं एफ वाले पार्ट पे, जो कि हमारा आंसर ब्रीफली। तो व्हाट इज फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, एक्सप्लेन। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इज आल्सो नोन एज स्टॉप मोशन एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को हम स्टॉप मोशन एनिमेशन भी कहते हैं। इट इज अचीव्ड बाय मैनिपुलेटिंग अ फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड मेक इट अपीयर टू मूव ऑन इट्स ओन बाय शूटिंग वन फ्रेम। तो ये क्या करते हैं हम, इट इज अचीव्ड बाय मींस फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को हम अचीव कैसे कर सकते हैं,
It is achieved by manipulating a physical object and make it appear move on its own by shooting one frame. Means एक ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखाना कि वो अपने आप क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसको हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन से करते हैं। मैनिपुलेटिंग द ऑब्जेक्ट देन शूटिंग अनदर फ्रेम एज सो ऑन, और एक एक फ्रेम कर करके ऐड करते करते हम क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, तो वो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कहलाने लग जाता है। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड आंसर में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज ट्विन, राइट इट्स टाइप। तो इसका आंसर है अ ट्विन डिफाइंस 2 पॉइंट ऑफ मूवमेंट इन द टाइमलाइन विद 2 की फ्रेम्स। इन एनिमेट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ विंग, क्लासिकल ट्विन, ओके, और मोशन ट्विन एंड शेप ट्विन। तो ये है हमारा आंसर सेकंड वाले का, क्लियर। तो ये 2 पॉइंट मूवमेंट होता है इन अ टाइमलाइन विच 2 की फ्रेम्स, क्लियर। और उसके हमने टाइप्स भी पढ़ लिए है ना, मोशन ट्विन, शेप ट्विन, क्लासिकल ट्विनिंग, क्लियर। तो इस तरह से बच्चों हमारा हो चुका है ये वाला चैप्टर कंप्लीट, जो कि था हमारा चैप्टर नंबर 3। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद है ये वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और अगर कोई भी डाउट रहे तो अपन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट की भी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस बने रहिए साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाय।